नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। मेरठ से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पति पत्नी के रिश्ते को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह एक बीएसएफ जवान की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि विश्वासघात, लालच और नाजायज रिश्तों की खौफनाक सच्चाई को उजागर करती है। पूरा मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव का है, जहां 28 मार्च को डायल 112 पर सूचना मिलती है कि बीएसएफ जवान नैन सिंह का शव उनके ही घर में पड़ा है और उन्हें गोली मारी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जांच शुरू होती है। शुरुआत में मामला रंजिश का लगता है। मृतक के पिता गरीबदास गाँव के कुछ लोगों पर शक जताते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ाती है, कहानी एक ऐसे मोड़ लेती है जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। एक फुटेज में रात के समय घर से रोशनी निकलती दिखाई दी, जिससे यह संकेत मिला कि घटना के वक्त दरवाजा खोला गया था। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि मामला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जुड़ा हो सकता है। और फिर जांच में सामने आया एक चौंकाने वाला सच। मृतक नैन सिंह की पत्नी कोमल का उसके ही मौसेरे भाई गुलशन के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि कोमल काफी समय से नैन सिंह से अलग रह रही थी। जब नैन सिंह को इस अवैध संबंध की भनक लगी तो घर में आए दिन विवाद होने लगे। नैन सिंह गुलशन को ताने देती थी और यही बात इस खौफनाक साजिश की वजह बन गई। पुलिस के मुताबिक कोमल और गुलशन ने मिलकर नैन सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए कोमल ने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए, पैसे जुटाए और वो रकम अपने प्रेमी गुलशन को दे दी। इसके बाद गुलशन ने अपने दोस्तों राहुल उर्फ पवन, गुड्डू और मोन्टू को इस साजिश में शामिल किया और फिर 27-28 मार्च की रात इस साजिश को अंजाम दिया गया। नैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और पांचों आरोपियों गुलशन, राहुल उर्फ पवन, गुड्डू, मोन्टू और पत्नी कोमल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि यह पूरी वारदात एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें पत्नी ने ही अपने पति की हत्या के लिए फंडिंग की और प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी IPS हैं, CO सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसीलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये BSF के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रैवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक CCTV हमें प्राप्त हुआ, जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाज़ा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो खोखा कारतूस है वो भी बरामद किया गया। मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है, कोमल को। इसका क्या अपना किरदार रहा इस हत्याकांड में? जी, अभी तक जो पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जिसे कि गुलशन, जो कि मृतक के मौसेरे भाई हैं,
उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था और इस घटना में सम्मिलित किया था। क्या सर मृतक जो था वो कोमल के अवैध संबंधों का विरोध करता था और गुलशन की और कोमल के कब से संबंध है? जी, इस पर हम कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि ये जब से वो अलग रह रहे थे तब से इस प्रकार के संबंधों की बात सामने आई है। और जैसा कि प्रेस नोट में भी लिखा और मैंने भी आपको बताया है कि इसी कारण मृतक और उसके मौसेरे भाई के बीच में गाली गलौज हुई थी। सर कोमल ने अपनी ज्वेलरी बेची थी तो सुपारी की रकम मिली, वो कितनी तय हुई थी? जो 3 शूटर है इसमें। शूटर नहीं है, ये इनके दोस्त हैं और ये घटना में प्रयुक्त तमंचा इत्यादि खरीदने के लिए रकम दी गई थी। कितने साल से अवैध संबंध चले गए? धन्यवाद।